हेलो गाइस, वेलकम टू जीएम स्ट्रेंथ। आज हम मिलने वाले हैं इंडिया के सबसे कम उम्र के स्ट्रॉन्ग मैन। इनकी ताकत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए इनसे ही बात करते हैं डायरेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद जोशी है। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और मैं एक प्रोफेशनल स्ट्रॉन्ग मैन और फिटनेस ट्रेनर और एक योगा टीचर हूँ। और राजस्थान में बॉडी बिल्डिंग और योगा लाने वाले मेरे दादाजी हरकुलिस ऑफ एशिया 1970 थे, गणपत लाल जी जोशी। और दारा सिंह जी, फिल्म स्टार दारा सिंह जी और मेरे दादाजी दोस्त थे और वो दोनों साथ में कुश्ती किया करते थे। अभी मेरे फादर, मैं, मेरे अंकल, हम सब पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग मैन शो करते हैं और योगा की शक्ति का प्रचार प्रसार विदेशों में करते हैं, इंडिया में भी करते हैं। विवेकानंद जी ने जो अधूरा काम छोड़ा है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग मैन शो में आप क्या क्या उनको दिखाते हैं? मैं 250 अलग अलग स्ट्रॉन्ग मैन शो करता हूँ और मैंने खूब सारे नए स्ट्रॉन्ग मैन शो भी तैयार किए हैं। जैसे मान लीजिए 1400-1500 इवेंट, अलग अलग डिफरेंट इवेंट स्ट्रॉन्ग मैन शो में करता हूँ। जैसे बालों से प्लेन को खींचना, ट्रक के टायर को मुंह से हवा भर के फोड़ना, पूरी ट्रेन को दांत से खींचना, ट्रक के टायर को चेस्ट के ऊपर से निकालना, पीतल की परात और कढ़ाई को हाथ से फाड़ना, एसिड से स्नान करना, एसिड पीना, आँखों से गले से आयरन रॉड को बैंड करना, पेनिस से 30 किलो 600 ग्राम वेट को लिफ्ट करना और दांत से 100 किलो वेट उठाना और 450 किलो के आसपास डेड लिफ्ट करना और 260 किलो की हेमर बेंच करना। 450 किलो की डेड लिफ्ट? यस। इस टाइम? वेरी गुड। तो ऐसे में खूब सारे स्ट्रॉन्ग मैन शो करता हूँ और मैंने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तैयार करके रखे हैं और मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी भी करता हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक भी करता हूँ और नया इंटरनेशनल अपने इंडिया के रिकॉर्ड बनाता हूँ और ऐसे रिकॉर्ड्स बनाता हूँ जो रिकॉर्ड्स कोई तोड़ ना सके और अभी तक किसी ने वो रिकॉर्ड बनाए नहीं हो। आपको पता है कि डेड लिफ्ट में 505 या 510 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है? हाँ। और आप मतलब ट्रेनिंग में नहीं है, उसके बाद मैं विदाउट ट्रेनिंग में हूँ और आपको मालूम है कि मैं इकोनॉमिकल, थोड़ा सा मेरे पास इकोनॉमिकल पावर कम होने के कारण मैं डेड लिफ्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहा हूँ। अगर मेरे को इकोनॉमिकल पावर मिल जाए तो मैं बड़े से बड़े सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उसके लिए प्रॉपरली ड्रेसिंग सेटअप, डाइट सेटअप, सप्लीमेंट्स, प्रैक्टिस, जिम वगैरह, ये सब सारी फैसिलिटीज़। तो इसके लिए महीने का जो मंथली जो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए जो खर्चा आता है, तो उसके हिसाब से मैं इतना एफर्ट नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अभी तोड़ने के लिए मैं रेडी हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, मैं तोड़ दूँगा। और आपकी ये स्ट्रेंथ का राज क्या है? मतलब इतना कुछ कर लेते हैं, मेन क्या चीज़ है इसमें? इसमें योगा इज़ द सीक्रेट की ऑफ लाइफ। मैं योगा करता हूँ, उसके बाद मैं भगवान का पूजा पाठ करता हूँ, योगा मेडिटेशन करता हूँ, खाने पीने का ध्यान रखता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन रखता हूँ और सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठ जाता हूँ, घर का काम वगैरह करके फिर उसके बाद में वही मेडिटेशन करना। एक छोटा सा जिम है मेरे भाई का, तो मेरे भाई की डेथ हो गई, उसके बाद में उस जिम को मैं ही संभाल रहा हूँ। तो उस जिम में मैं सबको ट्रेनिंग देता हूँ, बॉडी बिल्डिंग की, वेट लिफ्टिंग की, योगा की, और ऐसे करके मेरा जो जीविका का जो सोर्स है वो एक छोटा सा जिम है, उससे मैं मेरा जीवन सोर्स चलाता हूँ। तो 4 बजे 4:30 बजे से मैं जिम में गोइंग ऑन हो जाता हूँ, यानी मैं जिम को स्टार्ट कर देता हूँ। तो सुबह 4:30 से 9 सवा 9 तक मेरा जिम का रहता है। उसके बीच में 2 घंटे मैं रेस्ट करता हूँ, जिसमें खाना पीना है, शेविंग वगैरह करनी है, वगैरह वगैरह। आप शो कहाँ पे करते हैं? कहीं दिखाया आपने शो? मैंने सोनी टीवी, कलर्स टीवी और जी तेलुगु, BBC लंदन, राजस्थान ETV, दृष्टि चैनल, ऐसे करके खूब सारे मैंने लाइव शो किए हैं। टीवी चैनल्स में, आकाशवाणी में, दूरदर्शन में मैंने काम किया है और मैंने खूब सारे स्ट्रॉन्ग मैन शो किए, जैसे कलर्स टीवी हो गया, GTV हो गया, स्टार प्लस हो गया, और YouTube पे मैंने मेरा चैनल बना के रखा है, अरविंद जोशी स्ट्रॉन्ग मैन। उनका लिंक मैं डाल दूंगा, आप चेक कर लेना एक बार। उस पर आप मेरे शो देख सकते हैं। YouTube पे लिखेंगे अरविंद जोशी स्ट्रॉन्ग मैन तो मेरे शो आ जाएंगे। इंस्टाग्राम पे लिखेंगे अरविंद जोशी स्ट्रॉन्ग मैन
और वर्ल्ड लेवल पे स्ट्रॉन्ग मैन शो किए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपसे कोई मिलना चाहे, आपसे कोई बात करना चाहे, तो अगर आपके नंबर दूं मैं पर्सनल, तो यस दे यस, आप उनको नंबर भी दे सकते हैं। और किसी को भी फिटनेस से रिलेटेड या बॉडी में कोई भी किसी भी प्रकार की डिजीज़ है, किसी भी प्रकार का बॉडी में प्रॉब्लम है, तो वो मैं उसके लिए वो मेरे से बात कर सकते हैं। किसी को वेट लिफ्टिंग सीखनी हो या स्ट्रॉन्ग मैन शो सीखने हो या उनको आगे बढ़ना हो फील्ड के मार्ग में, योगा मेडिटेशन के मार्ग में, हेल्थ को लेके अगर वो अग्रसर हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसकी हेल्प करना कोई चाहूँगा। स्ट्रॉन्ग मैन बनना चाहता है, अगर उसके पास अमाउंट नहीं है इतना, तो आप उसको फ्री ट्रेनिंग मैं देंगे? उसको फ्री में ट्रेनिंग दूंगा। और पूरे विश्व की लड़कियों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कंसंट्रेशन पावर और स्ट्रॉन्गेस्ट पावर और वो बॉडी के अंदर है, तो उसके लिए योगा मेडिटेशन करें। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सेल्फ डिफेंस वगैरह सब मेरे से सीखें, मैं फ्री में सिखाऊंगा। अल्टीमेटम आपकी स्ट्रेंथ का राज क्या है? मतलब डाइट है या पूजा पाठ है, मेडिटेशन? मतलब एक शॉर्ट आंसर आप शॉर्ट देना चाहें आंसर तो ये क्या है चीज़ कि मेरी पावर और स्ट्रेंथ का राज मेरे गुरुजी हैं। जो मेरे गुरुजी हैं उनका नाम है प्रेम रावत जी। उनसे मैंने दीक्षा शिक्षा ली और मैंने गुप्त मेडिटेशन सीखा, जो बुक में नहीं है। हर साधु, हर बड़े बड़े ऋषि मुनि वादा करते हैं, पर उनके पास भी नहीं है वो एक गुप्त मेडिटेशन पावर, एक गुप्त साधना है जो मेरे गुरु प्रेम जी रावत जी ने मुझे दी है। उससे मैं मेरी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेता हूँ, फिर मुझे परमात्मा से पावर मिलती है, असीम पावर मिलती है और मैं शक्तिशाली बन जाता हूँ और उससे मैं शो करता हूँ बिल्कुल आसानी से। मेरे पास वो ज्ञान है दोस्तों। शिवजी भगवान ने पार्वती माता को अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, कृष्ण भगवान ने युद्ध भूमि में जो अर्जुन को ज्ञान दिया, कबीर साहब ने अपनी पुत्री कमाली और अपने शिष्य धर्मीदास को जो ज्ञान दिया, मेरे पास वो गुप्त ज्ञान है। गुप्त मेडिटेशन, उसमें आपको कोई भी इम्यूनाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं। वो कल्पनाओं से परे है, कुंडलियों से भी ऊपर है, 3 लोक से भी ऊपर है। उसमें जीभ की माला, कंठ की माला, ब्रेन की माला ये नहीं है, वो सबसे ऊपर है। जैसे मैं एक शॉर्ट में एक लाइन में कहना चाहूँगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी बुद्धि वाणी आप में बिजी है, पर फिर भी मेरा तार इंटरनल परमात्मा से जुड़ा हुआ है और मेरे अंदर वो योग साधना अभी भी चालू है। पहले स्ट्रॉन्ग मैन देखा, जो स्ट्रॉन्ग मैन शो भी करता है और पूजा पाठ में भी इतना कनेक्टेड है, बाकी आज तक नहीं देखा मैंने कि मतलब एक ही चीज़ करते फोकस। पर आपकी स्ट्रेंथ का मेन राज यही है कि मेडिटेशन वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी टाइम वो आप स्ट्रॉन्ग मैन शो कर सकते हैं। बाकी ऐसे अगर आपको कहे कि नॉर्मली करना है तो वो होती है चीज़ या उस टाइम नहीं होती? नहीं, वो कर तो सकते हम नॉर्मली, पर मान लीजिए कि अब जैसे 450 किलो की डेड लिफ्ट उठानी है, तो उसके लिए मेरे को 1 घंटा पहले प्रिपरेशन पूजा पाठ करना पड़ेगा। बाकी 200-250 किलो आप उठाने के लिए कहेंगे तो मैं अभी उठा के फेंक दूंगा Easily? हाँ, 2 मोटरसाइकिल मेरे लिए उठाना और ये सब छोटी बातें हैं। मैं जब 6 साल का था, मैं जब 6 साल का था तब से मैं ये स्ट्रॉन्ग मैन शो ही करता हूँ। मेरे दादा पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े पहलवान थे और स्ट्रॉन्ग मैन, हरकुलिस ऑफ एशिया थे मेरे दादा। उनको नाम मिला था? उनका नाम, उनको वो हरकुलिस थे, उनका नाम गणपत लाल जी जोशी था उनका नाम, जो हरकुलिस ऑफ एशिया 1970 थे। और जापान में उन्होंने चलते हुए 2 रेलवे डीजल इंजन को रोका था। मेरे परदादा ने 72 घोड़ों को रोका, मतलब एक साथ 72 घोड़ों को रोका था चलते हुए, राजा हनुमंत सिंह जी के टाइम में। और मैं अभी 5वीं पीढ़ी हूँ। अगर मेरी शादी हो जाती तो, और मेरा बच्चा भी कुछ अभी करता है इस फील्ड में, तो मेरा 1-2 कोई एम बाकी है। वो एम मेरे पूरे होने के बाद में मैं शादी करूँगा। ये वाले जो भी बता रहे हैं, जैसे प्लेन खींचना, ये परात को फाड़ना, पर एक चीज़ जो आपकी मैंने सुनी है, आपने भी बताया था कि आप पेनिस से प्लेन खींचने वाले हैं, ये पॉसिबल है? यस, देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मनुष्य के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल केवल एक डिक्शनरी का मीनिंग वर्ड है। अगर जो मनुष्य स्त्री चाहे किसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहे, तो उसके लिए एकाग्र चित्ता और कंसंट्रेशन पावर से धारणा, ध्यान, समाधि, ब्रह्मचर्य का पालन, खान पान, तो अगर वो एक ही जगह पे अपने चित्त को लगा दे, अपनी पूरी शक्ति को अगर एक ही सब्जेक्ट में लगा दे, तो वो उसको अच्छे से आसानी से कर पाएगा। पर एक ऑर्गन की तो लिमिट है, जैसे कोई बॉडी पार्ट, उसकी लिमिट है। पेनिस से इतना वजन कैसे खींचेंगे आप? मतलब ये कर देंगे, कन्फर्म है? अभी आपने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि क्या पेनिस से
प्लेन को खींच सकते हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मनुष्य चाहे तो हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। उसमें इतनी शक्तियाँ हैं जो भगवान ने उसको दे रखी है। मैंने सबसे पहले पेनिस पे 500 किलो के पत्थर को रख के हथौड़े से हैमर से तोड़वाया। फिर मैंने पेनिस से वेट उठाने चालू किए, जो वेट लिफ्टिंग के वेट होते हैं। तो अभी मैं 35 किलो में पेनिस से उठा लेता हूँ वेट। और अब मैं पेनिस से प्लेन को खींचूँगा। 100% मेरा ये दावा है, मेरी गारंटी है। अगर कोई चाहता है कि मैं ये शो करूं, तो वो मेरे को फाइनेंस कर सकता है। और वो प्लेन अगर लेके आता है तो यस, आई एम गेट रेडी। मैं 5 टन 10 टन के प्लेन को पेनिस से खींचने के लिए तैयार हूँ। मेरे दिमाग से तो ये बाहर है, क्योंकि ये मैं कर सकता हूँ। और मैं जब 6 साल का था तब से मैं यही शो करता हूँ। अभी मैं 35 ईयर का हूँ। अभी मेरे पास बहुत आयु है। मैं खूब अभी वर्ल्ड में नाम वर्ल्ड में करूँगा। तो आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो पेनिस से प्लेन खींच सकता है। ये आपका अगर कर लेते हो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा और कोई इजीली ब्रेक भी नहीं कर सकता इसको। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे भारत का नाम और मेरे विवेकानंद और मेरे गुरु प्रेम जी रावत का नाम, मेरे दादाजी का नाम, दारा सिंह जी का नाम पूरे विश्व में मैं रोशन करूँ। और उन्हीं की कृपा से मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे को जो पावर मिल रही है, मेरे दादाजी हैं, जो दारा सिंह जी पहलवान जी हैं, और जो दतिया के गामा पहलवान हैं, घर पे आते थे ना। हाँ, जितने पहलवान हैं वो उन सबको मैं वंदन और पूजनीय करके उनको याद करके ही मैं सब काम करता हूँ। तो उनकी पावर मुझे मिलती है। गॉड की पावर है, गुरु जी की पावर है, ज्ञान का पावर है, डाइट का बैलेंस है। ऐसे करके मैं असीम सुप्रीमो पावर इकट्ठी कर देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, एक बचपन में एक सीरियल आता था, ही मैन। ही मैन। तो ही मैन अपनी शोड को आकाश की तरफ करके बोलता था, गॉड गिव मी द पावर। वैसे मैं उन सबको याद करके बोलता हूँ, गिव मी द पावर। वो मुझे पावर देते हैं। इस टाइम का अब ही मैन है। यस। पर एक चीज़ है ना, अगर जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? वो अगर स्ट्रॉन्ग मैन बनना चाहे, उनको क्या आप अपनी ओर से एडवाइस करना चाहेंगे कि भाई इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आप ये कर सकते हैं? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, दोस्तों, आप सब स्ट्रॉन्ग मैन हो और आप सब स्ट्रॉन्ग वुमेन भी हो, गर्ल भी हो। ओल्ड मैन, यंग मैन तो एक नाम दिया है, ओल्ड और यंग। कोई ओल्ड नहीं है और कोई यंग नहीं है, सब सिमिलर है। आप सब अंदर से बाहर से स्ट्रॉन्गेस्ट हो, पर आपका कंसंट्रेशन पावर अपने ऊपर से हट गया है। तो जब आपका कंसंट्रेशन पावर अपने ऊपर से हट गया है, आप दुनिया के चक्कर में खुद को भूल गए और दुनिया को जानते हो। तो दुनिया को तो तुम जानते हो, तो दुनिया को जानना छोड़ो, अपने आप को जानो, अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने आप पे कंसंट्रेशन पावर करो, खाने पीने का ध्यान रखो, ब्रह्मचर्य का पालन रखो, डाइट का बैलेंस रखो, जिम जाओ, योगा करो, हेल्थ को 2 घंटे दो, मेडिटेशन को 1 घंटा दो। तो 24 घंटे में 3 घंटे आप अपने लिए रखो, बाकी के कुछ फैमिली के लिए रखो 9 घंटे, और फिर 5-7 घंटे आप नींद लो। मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी तरीके से अगर अपन बैलेंसिंग में कोई चीज़ करेंगे तो ही आप सुप्रीमो सुपरमैन बन पाएंगे, नहीं तो आप स्ट्रॉन्ग मैन नहीं बन पाएंगे। स्ट्रॉन्ग मैन के लिए रखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग मैन के लिए मुझे एक एक पॉइंट वाइज सब ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं कभी कभार एक मिठाई का अगर पीस खा लेता हूँ, तो उस मिठाई के पीस को मुझे बॉडी से ख़त्म करने के लिए मुझे दाना मेथी लेनी पड़ती है, लौकी का जूस पीना पड़ता है, पैदल घूमना पड़ता है। और मेरे को 17-18 साल हो गए, मैं सुबह 2 रोटी और शाम को 2 रोटी ही खाता हूँ। उसके बावजूद भी जो मेरे में ये पावर है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास गुप्त मेडिटेशन और गुप्त पावर तो मेरे पास है ही है। और मैं दिन भर प्रभु श्री राम का नाम लेता हूँ, जैसे हनुमान जी नाम लेते हैं, जय श्री राम, राम राम। तो मैं राम जी को याद करता हूँ अंतरात्मा से। और बालाजी की इतनी असीम कृपा है कि अगर कोई शो में चैलेंज भी कर देता है तो उस चैलेंज को भी मैं पूरा कर देता हूँ। बस मेरे जचनी चाहिए, क्योंकि मेरे गुरुजी और दादाजी ने मेरे को कहा है कि चैलेंज कभी किसी का एक्सेप्ट अच्छे काम में करो, गलत काम में किसी का चैलेंज एक्सेप्ट करके आप उसको करना मत, नहीं तो आपकी जो पावर है वो नष्ट हो जाएगी। अगर अच्छा काम हुआ, बैक टू नॉर्मल आ जाओगे आप। यस, तो अगर अच्छा काम हुआ तो मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लूँगा और मैं उस चैलेंज में सम्मिलित हो जाऊँगा, पार्टिसिपेट करूँगा।
बाकी गलत काम मैं ना तो करता हूँ, ना किसी की गलत काम में हेल्प करता हूँ, और ना गलत चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूँ। मेरा जो एनर्जी है वो पॉजिटिविटी के लिए है, अच्छे काम करने के लिए है, तो मैं अच्छा काम ही करता हूँ। मेरे को, मैं चाहूँ तो मैं दादागिरी कर सकता हूँ या मैं ऐसे हफ्ता वसूली करके पैसा कमा सकता ये हूँ, तो रॉन्ग तरीका हो गया। पर ये गलत तरीका है। मैंने मेरी शक्ति का अच्छे काम में यूटिलाइजेशन किया, जब मेरी वो पावर बढ़ी है, और आज मैं इस मंच पे हूँ कि आज मैं आपके समक्ष हूँ और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये वो परमात्मा का मेरे पे आशीर्वाद है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कोई भी दिक्कत है हेल्थ की, बॉडी बिल्डिंग से, स्ट्रॉन्ग मैन से, तो आप सीधा इनको कॉल कर सकते हैं ना सर? कोई दिक्कत नहीं है? यस, आपका टाइमिंग क्या रहेगा? मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप मेरे से मिलने भी आ सकते हैं। मेरा जो जिमिंग वर्किंग टाइम है उस टाइम में आप फ़ोन करेंगे। क्या टाइम? दोपहर को 12:30 से 3:30 के बीच में मुझे कोई फ़ोन नहीं करेगा, क्योंकि मैं फ़ोन स्विच ऑफ रखता हूँ, फ़ोन उठाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी कुछ काम होता है। बाकी जो टाइम है उस टाइम में आप मुझे रात को 2 बजे भी फ़ोन कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगा। दैट्स ग्रेट। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो युवा पीढ़ी अपने मार्ग से भटक गई है, भारतीय संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य शैली और पाश्चात्य संस्कृति को जो अपने जीवन में समावेश कर रही है, वो पाश्चात्य संस्कृति को छोड़े और इंडियन संस्कृति को वो वापस अपने जीवन में समाविष्ट करे। और मैं उनको ये कहना चाहूँगा, नशे पते से दूर हो जाओ, नशा पता छोड़ करके वापस योग साधना में लगो, बहन बेटियों की इज्जत करो, सुबह टाइम पे उठो, जिम विम जाओ, योगा वगैरह करो, खाने पीने का शेड्यूल रखो, दीन दुखियों की सेवा करो, और जो बेजुबान जानवर हैं, पशु पक्षियाँ, उनके लिए सेवा करो, और अपनी कमाई का 5वां हिस्सा उनके लिए निकालो। मतलब ये डेली बेसिस पे करना चाहिए? डेली बेसिस पे करना चाहिए। और अपने आप को इतना सबल और स्ट्रांग बनाओ आप लोग कि छोटे मोटे दुख आते रहते हैं। गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, मेंटलिटी दुख आया तो फांसी खा ली। अरे फांसी खाना किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं है। समस्या का सबसे बड़ा समाधान ये है कि उस समस्या का निवारण कर दो। सोचो उसके बारे में, क्या इसका हो सकता है? उसका निवारण कर दो। आत्महत्या किसी का कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, जिस अंग में कैंसर होता है उस अंग को काट देता है। तो जिस समस्या से आप पीड़ित हैं, जिस समस्या से आप परेशान हैं, उस समस्या का आप निवारण करो, उस समस्या के लिए आप संघर्ष करो, और आत्महत्या सुसाइड मत करो। और गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो क्या हुआ? संसार ख़त्म नहीं होता है, आगे बढ़ो, लाइफ ख़त्म नहीं होती। और लाइफ में ऐसा कुछ अचीव करो कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, तो जब आप एक ऐसे मोड़ पे, एक ऐसे स्टेज पे आके खड़े हो जाओ, तो जब वो आपको देखे या ऑटोग्राफ लेने जब लाइन में लगे, तो उसको ये लगेगा, अरे यार मैंने इस लड़के को या लड़की को ठुकरा के मैंने बहुत बड़ी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है। तो आत्महत्या किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। तो आप संघर्ष करें और मेंटलिटी और मनोविक और फिज़िकली इतने स्ट्रॉन्गेस्ट बने कि आप अपने घर परिवार को, हस्बैंड वाइफ को, बच्चों को, मोहल्ले वालों को, सबको सपोर्ट कर सकें। देखो, अपने लिए तो ये जो एनिमल्स हैं, अपने लिए तो वो भी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना सीखो दोस्तों। अपन तो अपने लिए जिएंगे क्योंकि ये सांसारिक शरीर है। अपने को जब सर्दी लगती है, भूख प्यास लगती है, तो अपनी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो तो अपने को पूरी करनी ही पड़ेगी, पर अपने से जुड़े हुए लोगों का भी ध्यान रखो। कुछ बच्चे माँ बाप से चाहते हैं कि भाई माँ बाप हमको हर बात पे टोकते हैं, रोकते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, माँ बाप रोकते टोकते इसलिए हैं बच्चों, क्योंकि माँ बाप ही प्रथम पाठशाला है और वही तुम्हारे गुरु हैं। जैसे मान लो तुमको हम लोगों ने फ्रीडम दे दिया, तुम बिल्कुल फ्रीडम हो। मान लो आप पढ़ने के लिए कोटा गए, मान लीजिए आप रशिया गए डॉक्टरी पढ़ने के लिए, चाहे कहीं भी, अपनी धरती को त्याग के पराई धरती पे जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे आपका जान पहचान वाला रिश्तेदार कोई नहीं होता है। कौन अच्छा कौन बुरा, क्या तो क्या होता है कि जिस ज़मीन का कोई रखवाला नहीं होता है, उस ज़मीन पे हर एक लोग आके कब्जा करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपके मम्मी पापा वहाँ नहीं हैं, आपके भाई नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स वहाँ नहीं हैं। मान लो आप जोधपुर के हो और कोटा चले गए, तो आपके वहाँ पे कोटा अगर आप चले गए मान लीजिए, तो अब आपके मम्मी पापा नहीं हैं, जोधपुर वाले फ्रेंड्स नहीं हैं, तो आपकी वहाँ पे कोई रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ पे क्या है कि लोग आपको बेला फुसलाएंगे, ड्रग्स ऑफ़र करेंगे,
तो आप ड्रग फील्ड में जा सकते हो, या आपका और भी कुछ एमएमएस या कुछ ऐसा मिस यूज़ करके खराब हो गई आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। और फिर उसके बाद में आप तो कोटा में अपनी लाइफ ख़राब हो रहे हो, मान लो सुसाइड कर रहे हो या किस प्रकार से आप अपना जीवन जी रहे हो, ये बात आप अपने माता पिता को नहीं बता सकते हो। ऐसे करके लाइफ ख़राब हो जाती है। तो ड्रग्स से, और लवरिज़म बोला है मैंने उसको, लोग जो लव जिहाद बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, मैं इसको लवरिज़म बोल रहा हूँ मेरी लैंग्वेज में। जब तक आप अपने अचीव को, जब तक आप अपने कैरियर को पा ना लो, जब तक आप अपने कैरियर को पा ना लो, जब तक आप अपने अचीव को पा ना लो, जब तक आपका जो एम है उस एम तक जब तक आप कंप्लीटली पहुंच नहीं जाते हो, जब तक लव से दूर रहो। और ये जो ड्रग्स वगैरह, स्टेरॉइड्स, वीड, सिगरेट्स वगैरह, वाइन्स वगैरह, इन सब से आप दूर रहो। आपने क्या एक ये चीज़ सोच रखी है कि भाई अगर नशा पता करते हैं तो बहुत आनंद आता है, ये आता है, वो आता है, ऐसे करके। नशे में आनंद नहीं है दोस्तों। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास वो चीज़ है कि मैं 24 आनंद में रहता हूँ, खुश रहता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ और स्माइल रहता हूँ। और मैं उल्टा कॉमेडी करके लोगों को हंसाता हूँ और खुशी बांटता हूँ और खुशी देता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आपने सुना होगा कि परम योगीराज भगवान श्री कृष्ण, जो परम योगीराज हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके चेहरे पे हर दुख सुख में एक जैसी स्माइल रहती थी। तो वो क्या सिगरेट पीते थे? क्या वो वाइन पीते थे? ये जो मूर्ख लोग हैं, इन्होंने गलत अफवाहें उड़ा दी है कि शिवजी भांग पीते थे। भाई कौन से शास्त्र में लिखा है शिवजी भांग पीते थे? वो तो परम योगीराज थे। सुनते तो आज तक यही थे कि शिवजी भांग पीते, पर जो परम योगीराज स्वयं भगवान है, जो दिन भर, शिवजी के पास कहाँ टाइम है भांग पीने का? 24 घंटे वो तो मेडिटेशन में लीन रहते थे। कृष्ण भगवान का ध्यान 24 घंटे मेडिटेशन में। दुर्गा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, पार्वती माता, जितने दई देवता, जितने ऋषि मुनि हैं, वो तो 24 घंटे योग साधना में लीन थे। उनको योगा मेडिटेशन से बॉडी के अंदर जो आनंद की जो फीलिंग है, उस फीलिंग में वो रहते थे। हाँ, तो उनको ये कहाँ एक क्षण भंगुर नशा है। आप वाइन पीते हो 2 घंटे 10 घंटे का नशा है, फिर वो उतर जाएगा। पर हम लोग योगी हैं, हमारे पास एक ऐसा नशा है, हम 24 घंटे उसमें निर्लिप्त रहते हैं। हाँ, पर कोई और उसमें इतना लिप्त रहते हैं कि हमको कोई निर्लिप्त कर ही नहीं सकता। कोई ज़्यादा स्ट्रेस में, तो वो आनंद लो ना। स्ट्रेस में है तो ये आनंद से क्या होगा? आपका समय सिगरेट खराब, पैसा पियोगे, खराब, कैंसर होगा, पैसा खराब, और इससे घर बर्बाद होते हैं, लाइफ बर्बाद होती है। तो मैं युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि आप फ्रीडम रहिए, पर इतना भी फ्रीडम मत हो जाइए कि आपका कोई मिस यूज़ करके आपको छोड़ दे और आपकी पूरी लाइफ एक्सपेल हो जाए, और आपके कारण आपके मम्मी पापा की लाइफ खराब हो जाएगी। शरीर पे इतना कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। जब तक आप खुद ना चाहें, जब तक आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सके। बिना संकल्प के आदमी ये नहीं कर सकता। संकल्प जिसका वीक है वो गया काम से। बस कंसंट्रेशन पावर, योग साधना, मेंटलिटी पावर, फिजिकल पावर इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए। जैसे स्ट्रॉन्ग, जैसे मैं पीतल की परात फाड़ता हूँ, तो आप मेरे को फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग देख ही रहे हो, पर मैं इंटरनल जब स्ट्रॉन्ग होऊंगा तभी तो मैं फिजिकली करूँगा। अगर मेरा ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा, मेरा मन स्ट्रॉन्ग होगा, मेरा फिजिकली बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा, तब मैं स्ट्रॉन्ग शो करके स्ट्रॉन्ग मैन शो में प्रेजेंटेशन दे पाऊँगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? स्वर्ग नरक कहाँ है? अंदर। भगवान कहाँ है? अंदर। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी कहाँ है? अंदर। फिर कॉन्फिडेंस और अनकॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है? अंदर। वो अपनी सोच के ऊपर मैटर करता है। जो मनुष्य, स्त्री जो अंदर से हिट है, वो बाहर से फिट है। क्या बात है। जो अंदर से हिट और फिट नहीं है, वो बाहर कहीं भी हिट और फिट नहीं होगा। ये तो है। इसलिए योगा करो, अपने बॉडी का ध्यान रखो, दीन दुखियों की सेवा करो, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाओ, और स्ट्रॉन्ग मैन से सीखना हो, योगा सीखना हो, हेल्थ को लेके कुछ भी सीखना हो, तो मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। मेरा नाम अरविंद जोशी है। आप सुमित जी से कांटेक्ट करें, और मेरा नंबर सुमित जी डाल देंगे, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, जितने भी स्ट्रॉन्ग मैन के जो भी उनसे बात करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो ये तो ठीक है,
पर ऐसी सीख कोई नहीं देता कि अपनी हेल्थ को ठीक रखो, गलत जगहों पे मत जाओ। आपने ये चीज़ दूसरी बताई बात, होगी। मेरे इंटरव्यू में आपने देखा होगा, मैंने आपको ये नहीं बोला कि सप्लीमेंट्स ले लो, मैंने ये नहीं बोला नशा करो, मैंने ये नहीं बोला नॉन वेज लो। भाई नॉन वेज में तो 3 चीज़ें ही हैं ना, अंडे, मटन और फिश, ये 3 चीज़ें ही मानते हो। तो शाकाहारी में कितनी चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें। तो प्रोटीन सोर्स उनमें भी होता है। पर वो बहुत सारी खानी पड़ती है, वो थोड़ा खानी खाते प्रोटीन मिल जाता। खानी पड़ती है, पर अब किसी का धर्म मजहब अलाउ नहीं करता है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, तामसिक भोजन करते हैं ना, ये मांस वास जो भी है, तो इससे क्या है कि बॉडी के हार्मोन अत्यधिक मात्रा में डेवलप हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस हो जाते हैं, अत्यधिक मात्रा में बढ़ते हैं, फिर गुस्सा आता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, और फिर वो क्या है कि नेगेटिविटी आ जाती है बॉडी में, तो वो फिर अपनी पावर का गलत दुरुपयोग करता है। जैसे आपने बहुत बड़े महान बॉक्सर टाइसन का नाम सुना ही होगा, माइक टाइसन जो फॉरेन के थे बॉक्सर, उनका नाम है। तो बताते हैं कि वो एक पंच अगर किसी बैल को मारते थे, बुल्फ को, तो वो गिर जाता था, इतना मैंने उनके बारे में सुना है। उनमें बहुत स्ट्रेंथ थी। तो हुआ क्या कि उन्होंने सब ये ऐसा मैंने सुना है, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, तो अगर ये बात गलत हो तो दोस्तों आई एम सॉरी, पर मैंने जो भी सुना है, तो मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ, तो थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में भी आया था। तो जो भी आप सर को छोड़ दीजिए, और भी स्पोर्ट्समैन हैं जितने भी हैं, जो भी स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स लेते हैं, इनका गुस्सा बहुत इंक्रीज हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ये बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, और ये बहुत गुनाह और क्राइम भी कर सकते हैं, और जेल भी काटनी पड़ती है इनको। इसलिए नेचुरल थेरेपी से, नेचुरल डाइट से जितना बॉडी मसल और पावर बढ़े वो अच्छा है, बाकी योगा मेडिटेशन से बढ़ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिटनेस से कोई भी सवाल पूछना हो, स्ट्रॉन्गमैन बनना हो, तो सीधा आप कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें यार। एक बार बोलिए, सब्सक्राइब करें सब। इस चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, सवाल जो भी आप पूछ सकते हैं, और जो भी सवाल आप मेरे से पूछना चाहते हैं फिटनेस से रिलेटेड, चाहे कुछ भी बॉडी में हो, सेक्सुअल पावर कम है, या आपका ब्रेन दर्द होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एनी हाउ क्वेश्चंस, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके क्वेश्चनों के आंसर लेके आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय। अरविंद जोशी, जोधपुर से।